नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम आपको बता दें कि इन दिनों जो टॉपिक चल रहा है वो अपने इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी हो रही है। तो बिना किसी टाइम को लॉस किए, बिना किसी समय को बर्बाद किए हम आपको बताते चलें। फर्स्ट पॉइंट यानी इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हम बता चुके हैं। आज जो दूसरी चर्चा करनी है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम क्लासिफिकेशन किसी कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, आज उस पर चर्चा करनी है। तो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सच बात करें ये कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट में। ध्यान रहे, जो बायोलॉजिकल चीजें हैं वहां तीन तरह से, तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला जो पार्ट अपना है वो पहला पार्ट है शुगर और दूसरा हमारा क्या है, ये नॉन शुगर। जो क्लासिफिकेशन है वो शुगर और नॉन शुगर में है। हम आपको बताते चले, शुगर का जो पार्ट है, शुगर के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। शुगर का जो पोर्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेटा, आपको याद होगा मोनोसैकेराइड्स, और दूसरा पार्ट हमारा होता है ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, जो नॉन शुगर वाली वेराइटी है इसमें हम लोग कहते हैं अपना पॉलीसैकेराइड्स। हम आपको बताते चले, ये मोनोसैकेराइड हो जाता है, ये ओलिगोसैकेराइड हो जाता है और ये पॉलीसैकेराइड हो जाता है। अभी और देखिए, इसको भी दो पार्ट में किया गया है। पूरा डिटेल आपको बताएंगे, पूरा विधिवत आपको बताएंगे। इसको भी दो पार्ट में किया गया है। मोनोसैकेराइड के दो पार्ट किए गए। एक पार्ट आपका एल्डोस का है और दूसरा जो पार्ट आपका है वो कीटोस का है। एक पार्ट एल्डोस का है, दूसरा पार्ट कीटोस का है। पॉलीसैकेराइड के भी दो पार्ट किए गए। एक पार्ट इसमें होमोपॉलीसैकेराइड्स का है और जो दूसरा पार्ट है इसका, ये हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स का है। इन सब पर क्रम से एक एक पॉइंट पर विधिवत चर्चा करनी है कि इस तरह की क्लासिफिकेशन क्यों हुए। आइए देखते हैं। अगर सबसे पहली बात हम करें कि शुगर और नॉन शुगर में बंटवारा क्यों हुआ, शुगर और नॉन शुगर में बंटवारा क्यों हुआ, कुछ इसके कैरेक्टर हमको देखने हैं, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखना है। तो बेटा, अगर सीधी बात हम आपसे करें तो शुगर के लिए क्या है, पहला नेचर क्रिस्टलाइन है, स्वीट टेस्ट है, क्रिस्टलाइन है यानी क्रिस्टलीय है। उसके बाद ये क्या है, स्वीट टेस्ट है। स्वीट टेस्ट होने के साथ साथ ये वाटर सोलेबल है। इस तरह की चीजें इसमें है। अगर ये क्वालिटी शो करता है कोई कंपाउंड तो उसको हम लोग शुगर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब आप खुद सोचो, दो पार्ट इसका अलग अलग किया गया। अगर क्रिस्टलाइन है, स्वीट टेस्ट है, वाटर है, सोलेबल है, तो जाहिर है बेटा, अगर ये क्रिस्टलाइन है तो वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा, यानी जो नॉन शुगर हमारा है बाबू वो एमॉर्फस होगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, शुगर और नॉन शुगर का बंटवारा, अगर ये शुगर क्रिस्टलाइन है तो जो नॉन शुगर है वो एमॉर्फस होगा, यानी वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा। अगर ये स्वीट टेस्ट शो करता है तो ये हमारा क्या होगा,
ये टेस्टलेस होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये वाटर सोलेबल है तो ये हमारा क्या होगा, ये वाटर इनसोलेबल होगा। तो ये तो जनरल कैरेक्टर हो गए हमारे शुगर और नॉन शुगर के। अब हम आते हैं मोनोसैकेराइड्स पर। हम आपसे बात करें कि ये आखिर मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, फिर हम आपको चर्चा करें कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, फिर आपको बता देना है कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। बेटा अगर वो पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखना चाहिए, #1 करके हमने पोस्ट किया है उसको। उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट तक जब हम पहुंचे थे तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि all the organic compounds which can gives polyhydroxyaldehyde or are polyhydroxyketone after acidic hydrolysis। That means कि जब हम किसी कंपाउंड को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलने की जो घटना है वो पुष्टि करती है, वो क्लियर करती है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्यों इनको अलग अलग किया गया। बेटा मोनोसैकेराइड का मतलब है वन शुगर मॉलिक्यूल, मोनोसैकेराइड का मतलब है वन शुगर मॉलिक्यूल, यानी इसमें एक मॉलिक्यूल होंगे। ओलिगोसैकेराइड की जो पहचान है वो 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल अगर ये है इसमें तो इसको ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। और तो और बेटा अगर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी अगर हजारों अणु हैं तब उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, पॉलीसैकेराइड में रखते हैं। 2 से 10 तक ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। एक बार फिर हम याद दिला दें कि नॉर्मल जब बायोलॉजिकल स्टडी होती है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कह लेते हैं। लेकिन जब चूंकि केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना होता है, यूनिट बाय यूनिट स्टडी करनी होती है, इसलिए यहां बताना जरूरी है कि सिंगल मॉलिक्यूल अगर है तब तो वो मोनोसैकेराइड में आएगा। 2 से लेके 10 यूनिट अगर आती है तो बेटा वो ओलिगोसैकेराइड में आता है, और जब हजारों यूनिट आ जाते हैं तब जाकर के वो आपका पॉलीसैकेराइड में आ जाता है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। इनकी 2 वैरायटी है, आपके मोनोसैकेराइड्स की 2 वैरायटी है, एल्डोज और कीटोज। इनकी क्या पहचान है, इनकी पहचान है बेटा प्रेजेंस ऑफ CHO। अगर किसी मोनोसैकेराइड में एक CHO समूह उपस्थित है तो इसको एल्डोज कहा जाता है। और अगर किसी मोनोसैकेराइड में प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, अगर ये C डबल बॉन्ड O आ गया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोस बोलते हैं। अब बात करेंगे जैसे की बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पे तो ये आपका ग्लूकोज, और यहां क्या हो जाता है, ये हो जाता है फ्रक्टोज। तुरंत वहीं हम आपसे बात करेंगे अगर 2 to 10 वाले में हम आए तो ये हमारा इसमें लैक्टोज होता है, सुक्रोज आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, माल्टोज भी इसी कैटेगरी में आता है, और ये हो जाता है बेटा ATC। तो जो ग्लूकोज हमारा है वो मोनोसैकेराइड है और वो एल्डोज के वैरायटी में आता है। जो फ्रक्टोज हमारा है वो कीटोज है और वो मोनोसैकेराइड होते हुए भी वो कीटोज है। ओलिगोसैकेराइड के कैटेगरी में लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, रेफिनोज ये सब आते हैं। अब थोड़ी सी बात हो जाए आपके पॉलीसैकेराइड की। बेटा 2 वैरायटी है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड और होमोपॉलीसैकेराइड। अब जरा सोचिए, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल है, हजारों मॉलिक्यूल इसमें है, वो हजारों मॉलिक्यूल, वो सारे के सारे हजारों मॉलिक्यूल अगर ओनली वन टाइप के हैं
अगर ओनली वन टाइप के हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर ओनली वन टाइप के हैं बेटा, तो वो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं। और अगर वो डिफरेंट टाइप के हैं, जो इतने भी मॉलिक्यूल हैं, अगर उसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो डिफरेंट वेराइटीज के हैं, तो उनको हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। जब भी मौका मिले आपको तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे ये फ्रक्टोज की, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज की। होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड एक ही प्रकार वाले जो एग्जाम्पल माने जाते हैं, वो स्टार्च हो गया आपका, सेलुलोज हो गया, इन सब में एक ही प्रकार के ग्लूकोज यूनिट्स पाई जाती हैं, तो इनको हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड के कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम यहाँ हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पे ये हीपारिन आता है और ये हेप्टिन आता है। ये एग्जाम्पल कम देखने को मिलते हैं, हमारे आपके पाठ्यक्रम में भी नहीं रहते, तो इनकी आवश्यकता है, इन सबको हमें पढ़ना है। ये आपका ग्लूकोज, ये कीटोज, ये होमोपॉलीसेकेराइड, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड, और ये क्या हो गया आपका ओलिगोसेकेराइड। हाँ, एक बात हम जरूर आपसे करेंगे बेटा, अगर यहां पर इसकी स्थिति देखें तो ये हो जाता है CHO, ये हो जाता है CHOH का होल 4, और ये हो जाता है CH2OH। एल्डिहाइड होने के कारण इसको एल्डो कहा जाता है। CHO समूह की उपस्थिति के कारण इसको एल्डो बोलते हैं। 6 कार्बन होता है, इसलिए हेक्सोज यूज करते हैं। तो जो ग्लूकोज का दूसरा नाम है बेटा, वो एल्डो हेक्सोज भी है। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ ये बात करें, ये CH2OH हो जाता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है, CHOH का होल थ्राइस हो जाता है, और ये CH2OH हो जाता है। कीटो, ये जो C डबल बॉन्ड O आया है, इसलिए इसको कीटो बोलते हैं। टोटल कार्बन इसमें 6 होता है, तो इसलिए हम लोग इसको हेक्सोज भी बोलते हैं। तो आपको जानना होगा कि जो ग्लूकोज का दूसरा नाम है वो एल्डोहेक्सोज है, और जो फ्रक्टोज का दूसरा नाम है वो क्या है आपका कीटोहेक्सोज है। हम आपको बताते चले, ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन था। इसके बाद जो अगला छोटा सा वीडियो जो आना है, उसमें जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट में भी कल ही आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, तो इसमें आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। किन किन विधियों से ग्लूकोज को बनाया जा सकता है, तो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका जी है। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज आपको ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, ये आपने आज क्या देखा कि किस प्रकार से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, इन सब का ये कैटेगराइज किया जाता है। ये आपका था कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे। बिना किसी मिनट को बर्बाद किए हुए हमारे और हमारा स्टाफ ये आप तक ये वीडियो पहुंचाता है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो लर्नर हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, वो अपनी वीडियो की भूमिका में ही बेटा वो 3-4 मिनट बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वीडियो शुरू होते ही अपनी बात शुरू करते हैं, इसलिए बिल्कुल विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम हम अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको इन बातों में कुछ लाभ होता है, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, तो बोर्ड परीक्षाएं फटाफट आ रही हैं, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक ये वीडियोस को पहुंचा देना चाहिए। अगर आपको भी लाभ हो रहा है तो थोड़ा सा उनको भी लाभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको फिर नई वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू।